Good evening, everyone. Welcome to today's maths class. Today we are going to start your discussion of full test 2. जैसा कि लास्ट क्लास में आपने ऑलरेडी मुझे बता दिया था कि फुल टेस्ट 2 में आपको ये सारे क्वेश्चंस में डाउट है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसको आप चैट बॉक्स में लिख दो, राइट? एंड जिनको भी डाउट है कि सर कल एग्जाम है या नहीं, डोंट वरी, 99.99% नहीं है, राइट? तो फिर भी एंड में मैं एक बार आपकी पीडीएफ ओपन करके देख लूंगा, राइट? Yes, few students are telling question number 30, but question number 30 is already written. Okay. So other than this, if you are having doubt in any question, just type in chat box. हाँ सृष्टि, वो मैं देखूंगा, डिटेल में नहीं देखा, बट यस. हाँ, नितिन इज ऑल्सो टेलिंग सर मोर पोर्शन हैज बिन डिलीटेड फ्रॉम मैथ्स. ओके, अगर ज्यादा पोर्शन डिलीटेड है, ऐसा है तो लास्ट क्लास मतलब लास्ट एग्जाम में मैं आपका वो नहीं लूंगा चैप्टर्स, राइट? Okay, so let me open your full test 2 PDF. तो आपके स्कूल वालों ने बाकी का डिलीट किया है, करेक्ट? चलो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए. Yes, someone is getting unmuted in between. Okay, so in full test 2 you are having doubt in first question number 5. एंड हाँ, जैसे फ्यू स्टूडेंट्स मुझे पहले बोल रहे थे, फ्यू भी नहीं, एक ही स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये टाइम पे आप क्लास ना रखो, मेरा खेलना कूदना नहीं हो पा रहा है. तो आई ट्राई टू मैनेज क्लास ऑन अदर टाइम, बट पॉसिबल ही नहीं है, राइट? 3:30 to 5, फिर 5 to 6:30 यही स्लॉट रखना पड़ रहा है. बस 4 बजे वाला स्लॉट जो हमने डिसाइड किया था, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1.5 आवर के बाकी सारी क्लास सेट करनी होती है. ओके, चलो. सो थोड़े ये मंथ के लिए शायद आपको प्रॉब्लम होगी, 2-3 वीक्स थोड़ा खेलना कूदना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. नाउ सी, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब आपका यही था. यू कैन टेल मी यस एवरीवन. नाउ सी हियर, if ABC denote the area of 3 adjacent faces of cuboid. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. If ABC denote the area of 3 adjacent faces of a cuboid, समझो. Suppose this is your cuboid. Can you see these 3 adjacent faces, everyone? Please give me some response, everyone. I want response from each one of you. So A, B, C इस तरीके से area है, right? A is area of suppose this top, B is area of suppose this front, and C is area of suppose this side. Now, find the volume in terms of ABC. You know that here your dimensions of cuboid are L, B, and H.
कैन यू टेल मी हाउ कैन यू राइट ए या बी या सी? ए बी सी को आप किस तरीके से लिख सकते हो? ए इज योर एरिया ऑफ टॉप, राइट? टॉप फेस का एरिया क्या होगा? व्हाट इज योर एरिया ऑफ टॉप फेस? टेल मी। इसको क्या हो गया? ओनली 3 आवर्स बैटरी डाउन। यस, एरिया ऑफ टॉप फिगर एल इंटू बी। नहीं, चेक करो पहले, देखो। हाँ, यस, एल इंटू बी, करेक्ट। नाउ व्हाट विल बी एरिया ऑफ बी? यस, एरिया ऑफ बी, चेक, एल इंटू एच, राइट? एल इंटू एच. What will be area of C? B into H. Now you need to write volume in terms of all of them, right? Now tell me how you can write volume. What is the formula of volume of cuboid? Yes, very good. Volume of cuboid is LBH, right? So now we are having here LB, LH and BH separately. But if you focus one thing, अगर आप इन तीनों को multiply कर रहे हो, A into B into C, that is LB into LH into BH, what you are getting? L into L, L square, B into B, B square, H into H, H square. Isn't this LBH whole square? Can I say ABC equal to LBH whole square? Everyone. Can I say A into B into C is nothing but volume square? Square will come to this side. So can I say volume is nothing but square root of ABC? So this is your final answer. Volume is equal to square root of ABC. Understood this, everyone? Yes, Vastav is asking, sir, how would we get to know that we need to multiply A, B, C, C? जब ये फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन कर रहे हो तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. ट्रस्ट मी ऑन दिस. पहली बार करोगे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बट दिस इज वन पैटर्न. जब भी आपके पास ऐसे 3 वेरिएबल हो, L, B, H, राइट, जिनका मल्टीप्लीकेशन है, इन सबका मल्टीप्लीकेशन अलग अलग है. LB है, LH है, BH है. तो ऐसी पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन करने से ही आपको आंसर मिलेगा. मल्टीप्लिकेशन करने से ही तीनों के तीनों आपके एक साथ आपको मिलेंगे, और कोई वे पॉसिबल नहीं है. देन यस सर, दिस वाज गिवन बाय अवर मैम इन सैंपल पेपर आल्सो. ओके, सैंपल पेपर में आपको दिया था. वन इज टेलिंग, सर कैन वी टेक एनी वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ LB, BH, HL? हाँ, आप दूसरे वेरिएबल भी ले सकते हो इंस्टेड ऑफ LB, BH, HL, बट जनरली हमने फॉर्मूला LBH के टर्म में याद रखी है, तो बेटर टू टेक दोस वेरिएबल्स LBH. The final answer should be volume is equal to under root ABC. Yes, one student is telling, sir मुझे पता नहीं चला. ठीक है, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो जब आप बोलते हो पता नहीं चला, तो प्लीज स्पेसिफाई करो कौन से पॉइंट से पता नहीं चला. सी, आपको ये बोला गया है कि ABC डिनोट द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया हैं ABC. सो इफ यू सी टॉप फेस का एरिया को अगर मैं नाम दे रहा हूँ A, फ्रंट फेस के एरिया को नाम दे रहा हूँ B, एंड साइड फेस के एरिया को मैं नाम दे रहा हूँ C. सो व्हाट विल बी हियर एरिया ऑफ A? Isn't it L into B, right? A क्या हो जाएगा आपका? L into B. What will be area of B? Area of B is L into H, right? And C का एरिया हो जाएगा B into H. C के लिए एरिया हो जाएगा B into H. Yes. सर मुझे वो पता नहीं चला कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी पैटर्न फॉलो करनी है. यहाँ पे जो हमने पैटर्न फॉलो किया, दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ A into B into C. तो वो वही मैंने स्पेसिफाई किया. पहली बार आप क्वेश्चन कर रहे हो तब पता नहीं चलेगा. दिस इज योर स्टार मार्क क्वेश्चन. इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि यू नीड टू मल्टीप्लाई, एंड कब मल्टीप्लाई करना है, कौन से केसेस में मल्टीप्लाई करना है, वो भी मैंने आपको समझाया. whenever you are having 3 variables, उन तीनों वेरिएबल का एक जगह पे आपके पास प्रोडक्ट है तीनों का, एंड सेपरेटली दो दो का आपके पास प्रोडक्ट है, L into B, L into H, B into H. वो केस में अगर आपको तीनों का प्रोडक्ट चाहिए, यू नीड टू मल्टीप्लाई ऑल दिस 3 थिंग्स, तभी आपको तीनों का प्रोडक्ट मिलेगा. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. So if you are multiplying here A into B into C, this will become L into L, L square, B into B, B square, H into H, H square.
तभी आपको तीनों का प्रोडक्ट मिलेगा LBH होल स्क्वायर। क्लियर नाउ? कैन आई शो यू नेक्स्ट क्वेश्चन? सो फटाफट इसे आपकी ECB में लिख दो। क्वेश्चन 5 के बाद आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 9। क्विकली नोट डाउन दिस इन योर ECB so that I can show you question number 9 now. I require response from each one of you. बहुत ही कम स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है, दिस इज नॉट गुड। डू इट क्विकली। साई पूर्वी, वैष्णवी, अव्यया, दर्शन, फिजा, जिलान, मेघना, क्लियर है? श्रिया, जल्दी 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 जल्दी, कमान डू इट क्विकली। जैसे हो जाए मुझे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं? अभी लिख दिया सबने? सुकीर्ति, सात्विक, संचित, आदित्य जी, आदित्य पी, नव्या है, सारिउदर, जानवी है, सारिउदर, जयती, माही, जानवी पी। कुछ स्टूडेंट्स का तो रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। Janvi S is here, but Janvi, you are not replying. Mahi is not there. Jayati, Mahi is absent today. Jayati is absent today. Chalo, okay, I can see Melissa and Janvi P here. No. Question number 9. Find the value of A for which the equation 2x plus ay equal to 5. The equation 2x plus ay equal to 5 has 1 comma minus 1 as solution. Find two more solution for the equation obtained. तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। First, what we can do, find the value of A for which this equation has one solution as 1 comma minus 1. So 1 comma minus 1 इसका एक solution है, that means x comma y की जगह पे आप 1 comma minus 1 रख सकते हो। So here x comma y equal to 1 comma minus 1, this will satisfy this equation. So let us put x equal to 1 and y equal to minus 1. The moment you will put x equal to 1 and y equal to minus 1, 2 into 1 plus a into minus 1 is equal to 5. Therefore 2 minus a equal to 5. If you make a as subject, this a will go that side, 5 will come this side. 2 minus 5 equal to a. So 2 minus 5 minus 3 equal to a. This is your value of a. यहाँ पे आपका first part हो गया. Can you see this, everyone? Please give me some response quickly. This is your first part. A is equal to minus 3. Clear, Melissa? All right. Next. Now, after getting A equal to minus 3, we need to find two more solution for the equations to be obtained. अब इक्वेशन आपको कौन सा मिला है? दिस इक्वेशन इज 2x, a की वैल्यू रख दो -3, सो -3y इक्वल टू 5। चलो बाकी के सॉल्यूशन, जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना था तब हम फाइंड करते थे। हु विल टेल मी? रेज योर हैंड हाउ वी कैन फाइंड अदर सॉल्यूशंस। कुछ भी, राइट? रैंडमली, जस्ट यू नीड टू पुट एनी वैल्यू ऑफ x, यू नीड टू फाइंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे आपको बोला नहीं है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट यू नीड टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y, राइट? फाइंड टू मोर सॉल्यूशंस। यस, ट्रायल एंड एरर। एंड व्हाट वाज द बेस्ट अप्रोच? पहले हम रखते थे x इक्वल टू 0, राइट? सो इफ यू पुट x इक्वल टू 0 माइनस 3y इक्वल टू 5, y आपको क्या मिलता था? हियर माइनस 3y इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू -5/3।
So first point is 0 comma minus 5 by 3 or first solution. Then similarly you can put y equal to 0. After putting y equal to 0, this will be 2x minus 3 times 0 equal to 5. So 2x equal to 5. So x equal to 5 by 2. So this will be 5 by 2 comma 0. So there are 2 points here. One point is 0 comma minus 5 by 3. Another point is 5 by 2 comma 0. Five by 2 comma 0 and 0 comma minus 5 by 3. इजी. तो फटाफट नोट डाउन कर दो, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहा. राइट, जस्ट टाइप इन योर राइट इन योर ईसीडी. फिफ्थ हो गया, नाइन्थ हो गया. आफ्टर दैट इन सीक्वेंस यू आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 13. Yes, Samarth is asking, sir, how to plot 5 by 3 on graph. तो 5 by 3 की आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो. जो आप इसकी वैल्यू निकालोगे यू आर गोइंग टू गेट 1.67, राइट. तो 1 और 2 के बीच में अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 1.5 यू कैन पुट दैट वैल्यू 1.67. चलो आगे बढ़े. जैसे जल्दी जल्दी लिख दो, जैसे लिख दो आप मुझे बता दो कि हो गया, सो आई कैन शो यू नेक्स्ट. हो गया, डू इट क्विकली. अभिरम्या पता चल रहा है? फिजा. यस, क्वेश्चन 13 डेफिनेटली इट विल बी लॉन्ग. लास्ट पार्ट कृष्णा. ओके, लेट मी एक्सप्लेन लास्ट पार्ट अगेन. सी, लास्ट पार्ट में कुछ नहीं है, जस्ट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 रखा है. सी हियर, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन मोर टाइम. यहाँ आपको बोला गया था कि पहले a की वैल्यू फाइंड करो प्रोवाइडेड दैट 1 comma minus 1 is solution. So if you are putting 1 comma minus 1 in this equation, after simplification you are going to get a equal to -3. जैसे ही आपको a की वैल्यू -3 मिल रही है, what you can do, this is your equation 2x minus 3y is equal to 5. उसमें आप पहले x इक्वल टू 0 रख सकते हो. जैसे आप x इक्वल टू 0 रख दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट y इक्वल टू -5/3. इन अ सेम वे जब आप y इक्वल टू 0 रख दोगे आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 5/2. सो वन सच पेयर इज 5/2 comma 0. अनदर पेयर इज 0 comma -5/3. क्योंकि आपको बोला था कि दो सॉल्यूशन और फाइंड करो. इफ यू वांट यू कैन फाइंड फ्यू मोर सॉल्यूशंस. आप x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू कुछ मिलेगी, y की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू कुछ मिलेगी. आप चाहो उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो. Okay, can I show you next part, everyone? Yes, very good. Infinitely many solutions are possible. Now, question number 13. Factorize using factor theorem. जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन हो, पहले आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करनी है. वेदर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. कैन यू सी हियर, यहाँ पे आपकी कौन सी पॉलिनोमियल दी गई है? Isn't it your cubic polynomial? Bhavesh, are you there? Right. चल, सो अगर ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट भवानी, तो पहला स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो प्रज्वल. आई नीड टू फाइंड इट्स फर्स्ट फैक्टर और नॉट. आइदर फर्स्ट फैक्टर आप ट्रायल एंड एरर से फाइंड कर सकते हो, और यू कैन यूज इंटीग्रल रूट थियरम और रेशनल रूट थियरम. डू यू रिमेंबर दोस थियरम्स? 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30. राइट. चलो, तो भी ट्रायल एरर तो करना ही है, राइट.
नहीं, वन स्टूडेंट इज टेलिंग मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड लास्ट कांस्टेंट। नहीं, मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं है। यू आर टेलिंग मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, राइट? यस, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, डायरेक्टली फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। श्योर, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर्स के लिए पहले तो आपका ये चेक करना पड़ेगा ना कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं, राइट? Yes, Vikas is telling, sir, our school teacher has given a shortcut for rational and integral root theorem. हाँ विकास बोलो, क्या दिया है शॉर्टकट? Yes, Puneet will show you. हाँ बोलो विकास। सर मैथ्स टीचर ने बोला था कि भले ही जो कोई भी हो, रैशनल रूट और इंटीग्रल रूट थ्योरम, वी शुड फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 30 into 2 which is 60 करके बोला था सर। ऐसा 30 हाँ into 2 60 के फैक्टर्स, फिर सर फिर उसको मतलब P of 1 P of 2 सब करके इक्वेट करके ट्राई करना है सर, उसके बाद सब कुछ सेम था सर। 60 into 1, 30 into 2, 20 into 3, 15 into 4, तो यहाँ से P of 1 P of 2 ट्राई करना है, आप ये बोल रहे हो, करेक्ट? यस सर। what was our rational root theorem? अगर यहाँ पे आपका 30 है, यहाँ पे आपका 2 है, सो आपको याद है हम किसके फैक्टर्स निकालते थे वो टाइम पे? 30/2 और नॉट? यस और नो? सो अगर आप 30/2 दैट इज 15 के फैक्टर्स निकाल रहे हो, सो इट इज 115, देन 2 से तो होगा नहीं, 3 5, राइट? दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका पास होगा 1 3 5 15 एंड आप प्लस और माइनस। तो वो जो आपके टीचर ने आपको बताई है मेथड, आप मुझे ये बताओ ये किस एंगल से शॉर्टकट लग रहा है? ट्राई तो सब कुछ करना है ना, राइट? यहाँ पे फैक्टर्स कम मिलेंगे एंड यहाँ पे फैक्टर्स ज्यादा मिलेंगे, एम आई करेक्ट? राइट, हाँ। सो भले आप फॉलो करो आपके टीचर की मेथड, बट अगर लॉजिकली थोड़ा सोचोगे तो आप ही के पास आंसर है, विच मेथड इज शॉर्टकट। ओके, सो डेफिनेटली वी नीड टू डिवाइड फर्स्ट, ठीक है? चलो आपको जो मेथड ठीक लगे यू कैन ट्राई, क्योंकि दोनों में ट्रायल एरर करना ही है। ओके, सो नाउ व्हाट इज ट्रायल एरर मेथड? अब एक एक करके हम सारे फैक्टर्स रख के देखेंगे कि कौन से फैक्टर के लिए हमें ये आंसर 0 मिल रहा है। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? हम इसी तरीके से करते थे रैशनल रूट थ्योरम, काफी टाइम हो गया। जस्ट टेल मी, 30/2 15 के फैक्टर्स निकालते थे, करेक्ट? कि पहले 30 के फैक्टर्स निकालते थे, फिर 2 के फैक्टर्स निकालते थे, फिर 30 के फैक्टर्स को 2 के फैक्टर से डिवाइड करते थे। सर वी फाइंड सेपरेट फैक्टर्स ऑफ 2 and 30, देन डिवाइड द फैक्टर्स ऑफ 30 and 2। यस, दैट वाज द थिंग। हम 30 के फैक्टर्स निकालते थे, 2 के फैक्टर्स निकालते थे एंड डिवाइड करते थे। सी वेट, 30 के फैक्टर्स आपके हैं 1 30 2 15 3 10 5 6, एम आई करेक्ट? 1 2 3 5 6 10 15 30। 2 के फैक्टर्स हैं 1 and 2 ओनली। फिर हम यहाँ से सारे फैक्टर्स बनाते थे डिवाइड करके। सो 1 से डिवाइड करेंगे तब तो ये पूरी लाइन एज इट इज मिलेगी। जब 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 1 2 3 5 6 10 15 30। जब आप 2 से डिवाइड करोगे 1/2। अब मुझे याद दिलाओ, क्या 1/2 के लिए हम ट्रायल एरर देखते थे कि वहां पे सिर्फ हम इंटीजर्स ही लेते थे? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ चंदन, एक फैक्टर तो ट्रायल एंड एरर से फाइंड करना है, उसके बाद यही मेथड अप्लाई करनी है। हम डिवाइड करेंगे एंड फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट? तो वो मेथड तो सेम है, बट पहले पहला रूट फाइंड करने के लिए, पहला फैक्टर फाइंड करने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है, राइट? सो जब आप 2 से डिवाइड करते थे आपको मिलता था हाफ। सो जस्ट टेल मी, वी वर राइटिंग दिस हाफ और नॉट? क्या हाफ के लिए हम चेक करते थे? जल्दी ये जल्दी। ओके, 2/2 1, then 3/2, then 5/2, 6/2 3 already, 10/2 5 already, 15/2, then 30/2 15,
ओके, अब आपको जो आपके सर ने बोला कि 2 इंटू 30 विच इज 60, 60 के फैक्टर्स निकालो, तो 60 के फैक्टर्स में ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे प्लस कुछ फैक्टर्स एक्स्ट्रा आएंगे, और ये वाले रेशनल फैक्टर्स नहीं होंगे, 1/2, 3/2, 5/2, 15/2। ओके, यू कैन यूज दैट मेथड, जो मेथड आपको ठीक लगे यू कैन ट्राई, क्योंकि अल्टीमेटली आपके टीचर्स ही आपको मार्क्स देने वाले हैं, राइट? सो now let us try to use all these factors by giving them plus or minus sign, trial and error. Generally 1 2 3 तक तो हमें आंसर मिल ही जाता है। Now, so here p of x is equal to 2x cube minus 9x square minus 11x plus 30. So if I check for p of 1, what is p of 1? Check. 2 times 1 cube 1 minus 9 times 1 square 1 minus 11 times 1 plus 30. So 30 plus 2, 32, 11 and 9, 20. This is 12, which is not equal to 0. सिमिलरली अगर आप -1 रखोगे तो जहाँ पे ऑड पावर है वो आपका -1 हो जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस ये +1 हो जाएगा। सो दिस इज 11 प्लस 11, 11 and 30 and 2, definitely this is not going to be 0, right? Then check for p of 2, 2 times 2 cube minus 9 times 2 square minus 11 times 2 plus 30. Now 2 cube 8, 8 2s are 16, 16 plus 30 46, यहाँ पे 2 square 4, 9 4s are 36, 11 2s are 22. Definitely this is also not equal to 0. Am I correct? Please give me some response, everyone, quickly. So this is called trial and error. अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, this is called trial and error. p of -2, 2 minus 2 cube minus 9 minus 2 square minus 11 minus 2 plus 30. So अगर हम सिंप्लीफाई करें, -2 cube -8, -8 2s are -16, -2 square 4, 4 9s are 36, -36, right? Minus minus plus, 11 2s are 22 plus 30. Yes, Prahlad, it is. But this is the only method. -16 minus 36, 6 plus 6 12, 1, 3 plus 1 4 plus 1 5, minus 52 plus 52. This will become 0. So here p of -2 equal to 0. Since p of -2 equal to 0, from factor theorem, can we say that x plus 2 is factor of p of x? Do you remember this, everyone? Please give me some response. Right? अब ये ट्रायल एरर में ये सारी चीजें यूज करने के लिए, वेदर यू आर यूजिंग इंटीग्रल रूट थियरम, रेशनल रूट थियरम, और यू आर यूजिंग शॉर्टकट मेथड प्रोवाइडेड बाय योर टीचर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट? एंड वन स्टूडेंट इज आस्किंग, क्या सर ये इंटीग्रल रूट थियरम, रेशनल रूट थियरम एनसीईआरटी में है? एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली एग्जाम्पल में यूज किया है, बट उन्होंने लिखा नहीं है कि वी आर यूजिंग रेशनल रूट थियरम और वी आर यूजिंग इंटीग्रल रूट थियरम, राइट? एनसीईआरटी में एग्जांपल्स में उन्होंने डायरेक्टली यूज कर लिया है, बट उन्होंने लिखा नहीं है। यहां तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, एवरीवन, क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी जल्दी। अब आगे बढ़े। अब चंदन, जो आपने किया है वही यूज करेंगे कि पहले एक फैक्टर मिल गया, जैसे एक फैक्टर मिल गया फिर डिवाइड करके हम बाकी सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो नाउ योर polynomial is 2x cube minus 9x square minus 11x plus 30. Now 2x cube minus 9x square minus 11x plus 30. चलो इसको फटाफट डिवाइड करते हैं। x plus 2, याद करो ये पॉलिनोमियल डिवीजन, राइट? बोर्ड पे पढ़ा था हमने। यस जानवी, चलो तो पहली टर्म एंड पहली टर्म को पसंद करो, बोलो क्या होगा यहाँ पे डिवीजन, राइट? 2x cube डिवाइड बाई x, isn't it 2x square, right? So first we are going to put 2x square here, 2x square into x, 2x cube plus 2 2s are 4x square. उससे पहले आपको याद है यहाँ पे हम पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते थे, एवरीवन, वी वर अरेंजिंग पावर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर 3 2 1 0। फिर अगर वहां पे कोई पावर मिसिंग होती थी, राइट, वहां पे हम लिख देते थे 0, 0x square, 0x, like that. Hope you remember this, everyone. I require response from each one of you. जागो ग्राहक जागो, सोना नहीं है। नव्या, are you there? -9 -14 -13x square, right? Then
दिस इज माइनस 11x प्लस 30. अगेन फर्स्ट टर्म को देखो, माइनस 13x² डिवाइड बाई x. दिस इज माइनस 13x. We can put here minus 13x. Nandini Reddy, are you there? So minus 13x into x. This is minus 13x square minus 26x plus plus. ये हो जाएगा आपका कैंसल. 26 minus 11 15x plus 30. चलो 15x डिवाइड बाई x, ये तो करने की जरूरत नहीं है. संचित बोलो भाई, यहीं पे हो ना? Is संचित there in the meeting? सहाना क्लियर है? संचित रिप्लाई यस. सात्विक, so this is 15x are 15x plus 15 2s are 30. Then remainder is 0. Remainder आपका आ गया 0. So now your quotient is, you can write like this, 2x cube minus 9x square minus 11x plus 30 is equal to x plus 2 into 2x square minus 13x plus 15. चलो अब मुझे बताओ, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, इसके लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हैं, राइट? मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, 2x स्क्वायर इंटू 15. 15 टू जा 30x स्क्वायर. 30x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि लास्ट टर्म के आप साइन रखोगे बीच में. लास्ट टर्म के साइन क्या है? प्लस. लास्ट टर्म के साइन रख के आपको क्या मिलेगा? मिडल टर्म मिलना चाहिए. फैक्टर्स का सम करके मिडल टर्म विथ साइन माइनस 13. So 6 5s are 30x, right? 6x and 5x. इन दोनों को एडिशन करोगे नहीं, बट 6 and 5 तो 11 हो जाएगा. We are not getting 13. चलो दूसरे रूट, 10 and 3, right? 10x and 3x. 10x and 3x से आपको मिल जाएगा 13x टोटल. बट अगर आप दोनों पॉजिटिव ले रहे हो तो आपको फाइनल आंसर पॉजिटिव मिलेगा, मतलब प्लस 13x मिलेगा. बट व्हाट वी वांट, वी डोंट वांट प्लस 13x, वी वांट माइनस 13x. याद आ रही है ना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड एवरीवन? वी वांट माइनस 13x. तो माइनस 13x कैसे आ सकता है भाई? हमें दोनों के साइन लेने पड़ेंगे माइनस. -10 -3. यहाँ तक क्लियर है? Now here Vikas is asking, sir, but here in the question it is given by using factor theorem, so should we do by x plus 2 by the given polynomial, as we will get a quadratic polynomial and we have to do by splitting them. See, जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला हो कि फैक्टर थ्योरम से करना है, तो पहला ऑप्शन जो हमने यहां तक किया, ये तो आपको फैक्टर थ्योरम से करना है ही. इतना तो आपको फैक्टर थ्योरम से करना है ही. जैसे ही आपको पहला फैक्टर मिल जाता है, अब आपके पास दो ऑप्शन है. जैसे ही पहला फैक्टर मिल जाता है, नाउ यू आर हैविंग टू ऑप्शंस. नाउ यू कैन डू दिस व्हाट वी आर डूइंग नाउ, डिवाइड करके स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, या फिर ट्रायल एंड एरर को कंटिन्यू कर सकते हो. जितने भी फैक्टर्स हैं उससे ट्रायल एंड एरर कंटिन्यू कर सकते हो, राइट? बट ये ट्रायल एंड एरर कंटिन्यू करने के लिए फिर आपको रैशनल रूट थ्योरम यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक फैक्टर आपको 3/2 मिलेगा. तो 3/2 आपको रैशनल रूट थ्योरम से ही मिलने वाला है. वहां पे आप आपके टीचर वाली मेथड यूज करोगे तो नहीं मिलेगा, राइट? स्नेहलता, आर यू गेटिंग? तेजश्री नहीं है, राइट? चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? So whether you can continue your trial and error method or you can use this. I think last time भी टेस्ट डिस्कशन सेशन में ये चीज मैंने बताई थी. कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में सिर्फ ट्रायल एंड एरर ही कंटिन्यू करते हैं, उनको ट्रायल एंड एरर बहुत आसान लगता है. So this x plus 2 as it is, here you will be having 2x square minus 10x minus 3x plus 15. चलो दो दो की पैर बनाओ. x plus 2 as it is, इन दोनों में से आपका क्या कॉमन निकलेगा? 2x. x minus 5, यहाँ पे -3 x minus 5. x plus 2 as it is, if you take x minus 5 common, then 2x minus 3. So these are your final factors. अब देखो, ये -2 से मिलेगा ट्रायल एरर, ये 5 से मिलेगा ट्रायल एरर. यस, भवानी ने ट्रायल एरर किया. यहाँ पे 3/2 मिलेगा, राइट भवानी? ये तीनों आपको मिले होंगे, 3/2, 5 and -2. So 2x cube minus 9x square minus 11x plus 30 is equal to x plus 2, x minus 5, 2x minus 3. Yes, तो आपकी मेथड कंप्लीटली राइट है, राइट? बट वो रैशनल रूट थ्योरम से ही मिलेगा, फिर वो आपको नॉर्मल मेथड से नहीं मिलेगा. Sir, can we take, one student is asking, sir, can we take -15 and 2x instead of -10 and -3? नहीं विकास,
क्योंकि अगर आप -15 एंड +2 ले रहे हो तो वो आपका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। व्हाट वी वांट, हमारा एडिशन ही होना चाहिए। लास्ट टर्म की साइन यहाँ पे बीच में रखनी है, राइट? लास्ट टर्म की साइन बीच में रखनी है, मतलब इन दोनों का एडिशन करके आंसर 13 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन करके नहीं। सो वी कैन नॉट टेक दैट, ओके? क्योंकि -15 एंड +2 करेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन होगा। सर, our sir told that we should also find zeros of polynomial with splitting middle term. Zeros of polynomial with splitting middle term? What are you telling? मतलब zeros of polynomial splitting middle term सिर्फ आप quadratic के लिए ही follow कर सकते हैं everyone, right? तो वो factors मिलेंगे, वो factors को zero ले लो, those are zeros. Zeros and factors में क्या फर्क है वो दिखाया है ना मैंने आपको, everyone. तो zeros तो आप find कर सकते हो, right? Whether you are using factor theorem or you are using splitting middle term, दोनों तरीके से। So फटाफट नोट डाउन कर दो एवरीवन, जस्ट आपका ईसीबी निकालो, जल्दी जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे हो गया। 13 के बाद आपको डाउट है 17 में। जैसे ही एक सेक्शन हो जाए आप मुझे बताओ, फिर मैं आपका दूसरे सेक्शन पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। आपको ऐसा अच्छा, आपको ऐसा बोला है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी फाइंड करो। सी, मैं तो ये बोलूंगा कि आपको जो टीचर बोल रहे हैं स्कूल में वही करो, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको मार्क्स देने वाले हैं। पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सिर्फ फैक्टराइज करने के लिए, तो आप फैक्टर्स फाइंड करके लिख रहे हो, दैट इज इनफ, नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स, राइट, फॉर मी। फिर जैसा आपके टीचर ने बोला है आप वैसा ही फॉलो करो। वहां पे अवंती का नाम नहीं जाना चाहिए, राइट? वहां पे आपको जो टीचर ने बोला है जस्ट फॉलो दैट ओनली। जल्दी जल्दी करो तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिखाता हूँ। Yes, Vaishnavi is asking, sir, can we ask doubt of SA1 objective test? Why not? SA1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट के भी आप डाउट पूछ सकते हो, राइट? FT2 बस एक बार पहले डिस्कशन खत्म हो जाए वन बाय वन। जैसे FT2 का डिस्कशन खत्म हो जाएगा, मैं SA1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट का डाउट सॉल्विंग सेशन रखूंगा, फिर SA2 का रखेंगे। क्लियर? बहुत सारे पेपर भी चेक करने हैं। जैसे ही हो जाए बता दो, स्क्रॉल डाउन करूं? ये ट्रायल एरर वाला लिख दिया होगा, डू दिस डिवीजन। यस, एनीवन? हाँ, ओके चंदन, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। जस्ट ट्राई करो कि जो जो आपके रॉन्ग हो वो लिख दो। ठीक है, कैन आई शो यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एवरीवन? Navya S, I am not getting response from your side today. Pizza, अमृता नाम से कौन है? अमृता वर्षिनी L5A, किसके भाई बहन का नाम है अमृता? मतलब किसकी बहन का नाम है अमृता? डेफिनेटली अमृता शुड बी सिस्टर। हेली, आपका रिस्पांस भी नहीं है। अच्छा, अनघा की बहन का नाम है। ओके, वेरी सृष्टि SR, सृष्टि SR, आपका भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में आपने पूछा वही बस। हाँ विकास, वो आप विष्णु सर को पूछ लो। यस, नितिन इज टेलिंग सर द डिलीटेड क्वेश्चन विल यू कट मार्क्स फॉर इट? नहीं, डिलीटेड क्वेश्चन के लिए सबको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, डिलीटेड क्वेश्चन के लिए किसी के मार्क्स कट नहीं होंगे।
जस्ट अ मिनट, चार्जिंग में यहाँ पे करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद अब आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 17, कैन आई शो यू दैट? देखो, यस भवानी इज टेलिंग सर इफ वी हैव डन करेक्ट। हाँ भवानी, अच्छा है, अच्छा करेक्ट किया है तो यस। वास्तव इज आल्सो आस्किंग द सेम, क्या सर हमें बोनस मार्क्स मिलेंगे क्या डिलीटेड क्वेश्चन के लिए? देखो, जिन्होंने डिलीटेड क्वेश्चन किया है वेल एंड गुड, मैं बोनस मार्क्स तो नहीं दे सकता, बट वो सबके लिए रूल सेम रहेगा। किया है कि नहीं किया है, आपको 3 मार्क मिल जाएंगे, बट अगर आपने किया है तो फायदा होगा ही, डोंट वरी, राइट? आपने इतनी मेहनत की है तो आपको फायदा मिलेगा। हर बार फायदा मार्क्स के टर्म में मिले ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपको आगे जाके फायदा होगा क्लास 10th में एंड एवरी अदर स्टेप्स ऑफ योर लाइफ। दिस इज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। कई बार, अभी तो लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, कई बार बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आप जिसके हकदार होगे वो आपको नहीं मिलेगा। इंटरनल पॉलिटिक्स एंड सो मेनी थिंग्स। सो जस्ट, बट एक चीज है, अगर आपने मेहनत की है, वो टैलेंट एंड वो नॉलेज आपने एक्वायर किया है, तो डोंट वरी, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आगे आगे तो काम आएगा ही। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ quadrilateral ABCD whose sides in meters are 9, 40, 28, 15 respectively, and the angle between the first two sides is right angle. Yes, Janvi, whatever you have done is correct. Okay, समझ में यहाँ पे। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, बस आपको ये बोला है कि पहली दो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। उनके साइड्स की लेंथ है 90, 40, 28 एंड 15। यूनिट नहीं दिया गया है, राइट? ये यहाँ पे 90 डिग्री है, 9 एंड 40 के बीच का एंगल 90 डिग्री। कैन यू सी दिस एवरीवन? नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलो कैसे फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD? क्विकली टेल मी एवरीवन। क्या आप इसे दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं? राइट, यस। फर्स्ट वी कैन ड्रॉ AC, राइट? चल, नाउ can you find the length of diagonal AC first? Right. Now triangle ABC is right angle triangle. Let B. So we can take AC square equal to AB square plus BC square. क्यों? Why we can take this? Because Pythagoras. Right. So therefore AC square equal to AB square 9, BC 40, 9 square 81, 14 square 1600, 1681, 1681. What will be AC then? Square root of 1681. चलो ये क्या होता है? Isn't it 41? Tell me. कुछ बोल ही नहीं रहे हो, एंड कोई यूनिट हमें नहीं दी है, सो वी आर गोइंग टू राइट यूनिट ओनली। Now area of this quadrilateral ABCD will be equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD. Now see here. Area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD. Now area of triangle ABC. Yes, please take care of your mic everyone. कोई भी बीच में अनम्यूट होता जा रहा है, otherwise I have to mute all of you. Now area of triangle ABC, वो तो आपका right angle triangle है, so 1/2 AB into BC. Can I apply that? Yes or no? चलो area of triangle ACD कैसे फाइंड करेंगे, बोलो जल्दी। area of triangle ACD, जागो ग्राहक जागो जल्दी। यस, हेरॉन्स फॉर्मूला, वेरी गुड। चलो व्हाट इज हेरॉन्स फॉर्मूला? इट इज स्क्वायर रूट S minus A, S minus B, S minus C.
बट यहाँ पे आपके पास है ए, सी और डी, तो इसे मैं ए नाम दे दूंगा, इसे मैं सी नाम दे दूंगा, इसे मैं डी नाम दे दूंगा, राइट? सो ए, सी एंड डी, लेट अस राइट लाइक दिस. फ्रॉम हियर we can find semi perimeter. So S is equal to A plus C plus D by 2. Prajwal, are you there? Prajwal, response बहुत कम आ रहा है. 28 plus 15 plus 41 by 2. साई पूर्वी, जल्दी जल्दी बोलो. अब यहाँ पे ना जल्दबाजी में आप गलती क्या कर देते हो स्टूडेंट, सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के चक्कर में डिवाइड बाई 2 की जगह डिवाइड बाई 3 लिख देते हो. टेक केयर, डिवाइड बाई 2 की जगह जल्दी जल्दी में डिवाइड बाई 3 लिख देते हो. सिंस इट इज सेमी पेरीमीटर इट शुड बी डिवाइड बाई 2 ओनली. कुछ तो रिप्लाई दो एवरीवन, राइट? नव्या एस, अभी भी आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है. आर यू स्टिल इन द मीटिंग? नहीं, नव्या इज नॉट इन द मीटिंग, दैट्स व्हाई. चलो, so A is 28, 15, 41 by 2. चलो, yes Janvi, yes, tell me the answer quickly. (84 by 2), 42 or not, right? Now here it is 1/2, 9 into 40 plus under root 42, 42 minus 28, 42 minus 15, 42 minus 41. Correct everyone? जल्दी 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 जल्दी. चलो, this is 20, 29 जा. श्रिया, टेल मी योर आंसर. 180. सृष्टि एसआर, अभी तक आपका कोई रिस्पांस नहीं है. नाउ स्क्वायर रूट 42, 42 minus 28 क्या होगा? Isn't it 14? 42 minus 15, 27, and 42 minus 41, 1. चलो, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के लिए होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो, राइट? पूरा मल्टीप्लाई मत करो, समझो यहाँ पे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप. ये 14 है, 42 के अंदर से 14 निकलेगा. 14 3 जा 42 और नॉट, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे ये 14 एंड 14 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा. 27, 9 3 जा 27, 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा. एंड इन दोनों 3 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो. सो 180 प्लस दिस इज स्क्वायर रूट 14 into 14, 14 square. 3 3 are 9, 9 9 are 81. This is 9 square. So this is 180 plus 14 into 9. Now tell me what is 14 9s are? 126. Yes, or you can do 140 minus 14 if you don't remember. 6, 8 plus 2, 10, 1, 1 plus 1, 2 plus 1, 3. 306. This is your final answer. And what will be unit? It is square unit. One student is telling, sir, मैंने 1/2 15 into 28 किया. नहीं, 1/2 15 into 28 आप नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल है, ऐसा आपको नहीं बोला है, राइट? इट इज नॉट स्पेसिफाइड दैट दिस इज योर राइट एंगल. 15 and 28 ये राइट एंगल स्पेसिफाइड नहीं है, सो यू कैन नॉट डू दैट. यस, वन. सर, इन दिस लॉन्ग क्वेश्चन हाउ टू लिमिट आवर स्टेप्स टू मिनिमम रिक्वायर्ड स्टेप. नहीं, ऐसा मत करो. सी, मैथ्स में जब भी कोई बड़े क्वेश्चन हो या छोटे क्वेश्चन हो, सो कभी भी ऐसा मत सोचो कि बड़े क्वेश्चन को मैं छोटे क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ या छोटे क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ. क्योंकि द मोमेंट आप ऐसा सोचोगे टाइम ज्यादा जाएगा. सो अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है, आराम से करते जाओ. भले टाइम लग रहा है, बाद में करो. ऐसा लग रहा है कि चलो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बाद में करो. थोड़ा करके जगह छोड़ के बाद में करो. अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, आपको लग रहा है अरे ये तो 4 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है, थोड़ी जगह छोड़ दो, आगे बढ़ो. फिर देखो अगर लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हो तो, लाइक दैट. बाकी एक्स्ट्रा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो दिस इज योर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी is equal to 306 square unit. Yes, Satvik is telling, sir, if unit is not given, we can put anything. नहीं, यूनिट नहीं दिया है तो आप अपने मन से कुछ भी स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, राइट? सिंस यहाँ पे आपको यूनिट नहीं दिया है तो यू शुड टेक मीटर एंड स्क्वायर, सॉरी, यूनिट एंड स्क्वायर यूनिट ओनली, राइट?
जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया यूनिट एंड स्क्वायर यूनिट। यस, वन स्टूडेंट इज आस्किंग सर कैन वी टेक एडीसी एट राइट एंगल? नहीं, आपको दिया नहीं है राइट एंगल तो आप नहीं ले सकते। आपको सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री दिया गया है जो 9 एंड 40 के बीच का है। अगर एडीसी राइट एंगल ले रहे हो तो वो वाली साइड आपको 9 एंड 40 लेनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? एनी अदर डाउट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 17 आसान है, राइट? चलो इसे नोट डाउन कर दो क्वेश्चन नंबर 17 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 के बाद आपको डाउट है 21, 23, 28, 29 एंड 30। नोट डाउन दिस 17 क्विकली। जैसा ये फर्स्ट पोर्शन हो जाए आप मुझे बताओ तो मैं आपको सेकंड पोर्शन दिखाता हूँ। मीनवाइल लेट मी चेक योर पीडीएफ ऑफ टेस्ट। हाँ, 7 फरवरी संडे कोई एग्जाम नहीं है, कल आपकी कोई एग्जाम नहीं है। डायरेक्टली यू आर हैविंग साइंस FT1 ऑन वेडनेसडे, देन मैथ्स SA2 ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट संडे, राइट? 14 Feb। तो आपके साथ उनका भी है 12th, इनका भी साथ में होगा 10th का। 2 ऑब्जेक्टिव एक साथ बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तब तक मेरा बस ये आंसर शीट चेकिंग भी करना है। डू इट क्विकली, जैसे ही हो जाए आप मुझे बताओ तो मैं आपको दूसरा सेक्शन दिखाता हूँ। नो जानवी, आई एम नॉट। Okay, this is second part. Note down this quickly. हाँ भैया या शायद डन, सबने लिख दिया? नहीं नहीं जानवी की, नॉट इन। ओके, चलो ग्रेट। तो अब आपका, अगर आप क्वेश्चन देखो तो ये 17 खत्म हुआ, अब आपके पास है ये 21 से ये सब, ठीक है? बट ठीक है, अब आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं, ठीक है?